Hi everyone, welcome to JR Talks YouTube channel. I am your friend राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि काफी सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आ रहा था एंड वो कंटिन्यूसली डिमांड कर रहे थे कि सर हमारा प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है एंड कुछ बहुत सारे बच्चों का ऐसा है कि जो दिसंबर है यानी ये मंथ जो चल रहा है इसके एंडिंग में ही प्रीलिम्स एग्जाम शुरू होने जा रहा है। तो बच्चे थोड़े से घबराए हुए, तो मेरी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स उनके लिए रहेगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और स्टडी के लिए कंटेंट के लिए तो हमारा जेआर ट्यूटोरियल्स पहले से ही प्रेजेंट है, उसके लिए पूरा कंटेंट अवेलेबल है। चाहे आप कोई भी स्टैंडर्ड के हो तो पढ़ाई करते रहो। हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स का ऐप भी बन चुका है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रख लेना, उसके ऊपर धीरे धीरे कंटेंट्स आएंगे बहुत मजेदार तरीके से। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो की शुरुआत करते हैं जिसमें हम बात करेंगे प्रीलिम्स के बारे में। तो देखो, प्रीलिम्स जो होता है इसको अगर हम लोग इलाबोरेट करें तो प्रीलिम्स का मतलब होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स यानी एक ऐसा एग्जाम जो आपके बोर्ड्स यानी मेंस एग्जाम के पहले लिया जाता है। करेक्ट है। अब ये एग्जाम होता क्यों है, पहली बात तो इसका क्या मतलब है लेने का। जो भी स्कूल्स होते हैं, आप जो भी स्कूल्स में पढ़ रहे हो, अगर आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो या फिर अगर आप एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो वो आपका जूनियर कॉलेज कहलाता है। तो जो स्कूल हो या फिर जो कॉलेज है, ये एग्जाम्स इसलिए कंडक्ट करवाते हैं ताकि वो बच्चों से खुद ही आइडेंटिफाई करवा सके कि उनका पोटेंशियल कितना है, उनके पास कितनी स्ट्रेंथ है पढ़ाई की। ठीक है ना, उन्होंने कितना अब तक पढ़ के रखा हुआ है, ये चीज को वो टेस्ट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम जब क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं, ठीक है ना, पहला बॉल हम जब खेलने होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं सामने वाले से, गली क्रिकेट की बात कर रहा हूं मैं, नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट, गली क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं। ए भाई एक ट्रायल बॉल डालना, तो ट्रायल बॉल पे आप जोर से बल्ला घुमाते हो, छक्का लगा तो लगा, चौका लगा तो लगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वो आप इतना क्यों बोलते हो उसको ट्रायल बॉल देने के लिए, क्योंकि आप वो बॉल को चेक करना चाहते हो कि वो बॉल बराबर पिच पर टप्पा खाने के बाद सीधा आ रहा है क्या, बॉल कैसा टर्न हो रहा है, उसकी बॉलिंग स्टाइल कैसी है, आपका बॉडी ओपन हुआ कि नहीं खेलने के लिए। इस प्रकार की कई सारी और चीजें होती है। करेक्ट है, आप अगर क्रिकेट खेलते होंगे ना तो आपको ये बात पता होगी। कमेंट करके बताना कौन कौन क्रिकेट खेलता है। पहले तो यार मैं तो बहुत बड़ा फैन हूं क्रिकेट का, मैं बहुत खेलता हूं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज यह है, जैसे हमने क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया, उसी प्रकार जो हमारा एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स, खासकर 10th और 12th वालों आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स होता है। तो स्कूल यह जानना चाहता है कि क्या आप रेडी हो बोर्ड एग्जाम देने के लिए। तो इसीलिए एक जस्ट जो बोर्ड एग्जाम होता है उसके जस्ट एक महीने पहले, ठीक है, 20 दिन पहले, एक महीने पहले एक एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है जिसको बोलते हैं प्रीलिम्स एग्जाम। और ये इसलिए भी होता है कि आप उस एग्जाम को फील करो कि जो आप एक महीने के बाद जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, उस एग्जाम को आप फील करो कि यार वाकई में ऐसा माहौल रहेगा, इस प्रकार का आंसर शीट आएगा। आपको पता है ना, आंसर शीट भी टोटली डिफरेंट होता है। जो अब तक आप 9th में 10th के हाफ ईयरली 1 सेमेस्टर तक लिखते आ रहे हो, वो पेपर नॉर्मल आंसर शीट नहीं होता, वो अलग आंसर शीट होता है जो गवर्नमेंट द्वारा, बोर्ड द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू राइट आंसर शीट इन बोर्ड एग्जामिनेशन। आप सर्च कर सकते हो, जाके मिल जाएगा, जेआर ट्यूटोरियल्स पे भी बनाया, इस चैनल पे भी होगा। ठीक है, तो वो एक अलग माहौल होता है। तो उस माहौल में जब आप रहोगे तो आपको पता चलेगा कि यार वो एग्जाम्स कैसे होते हैं, यार किस प्रकार का आंसर शीट आता है, कैसे लिखना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। उस माहौल में रहोगे तो आपको पता चलेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके हिसाब से जाएंगे। तो जैसे मैंने बोला कि आपका चाहे प्रीलिम्स एग्जाम हो, चाहे आपका नॉर्मल कोई भी T20 वाला, मतलब जो 20 मार्क्स के एग्जाम्स होते हैं, 50 मार्क्स के एग्जाम होते हैं, यूटी वाला जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल तौर पे, तो वो एग्जाम्स जो होते हैं ना, वो भी एग्जाम है, और प्रीलिम्स एग्जाम वो भी एग्जाम है, और आपका बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, तो आपको तो पहली बात तो एज ए स्टूडेंट हर एग्जाम को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखो, हम कोई भी एग्जाम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एग्जाम इसलिए होते ताकि आप अपना खुद का पोटेंशियल पता लगा सको कि आपने कितनी पढ़ाई की है, आपका कितना पढ़ के हुआ है, कितना प्रिपरेशन हुआ है। ये सब चीज अगर आपको नहीं पता है ना, तो आप कैसे जज करोगे अपने आप को। ठीक है, तो वो जज करने के लिए ना एग्जाम देना चाहिए, एंड आपका जो भी एग्जाम है उसमें अपना बेस्ट देना चाहिए। जैसे मैं भी देता था हर एक एग्जाम के लिए बेस्ट, और किसी एग्जाम में चाहे वो एक मामूली सा यूनिट टेस्ट भी और अगर गलती से कम आ गया ना तो बुरा फील होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार आपने पढ़ाई नहीं की थी, तो आपको अगली बार ज्यादा मेहनत करने के लिए आपको जोश आ जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज यहां पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि प्रीलिम्स जो होता है वो प्रैक्टिस के लिए होता है। जैसे मैंने बोला, जितना आप प्रीलिम्स एग्जाम दोगे, किसी किसी स्कूल में, कॉलेजेस में 2 बार प्रीलिम्स लेते हैं, किसी में एक ही बार होता है, लेकिन चलो एक ही बार हो रहा है तो आप एटलीस्ट उस एग्जाम को महसूस कर पा रहे हो, आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। पूरा 80 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे में कंप्लीट करना है। मैं बात कर रहा हूं लैंग्वेजेस की, बाद में साइंस है 40 मार्क्स के, और मैं 12th के लिए बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो बायो है 70-70 मार्क्स के लिए, जो उस हिसाब से आएंगे। तो आप उस प्रकार फील कर पाते हो कि भैया ये है एग्जाम, ये हमको देना है, अगर इसमें हम पास हो जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बोर्ड में भी पास हो जाएंगे। एक मेंटालिटी भी सेट हो जाती है। ठीक है, अब आपका जो भी पोटेंशियल है आपको खुद को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है, समझ लो कि अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 90%, आई वांट टू स्कोर 90%, मोर देन 90% मार्क्स इन माय बोर्ड एग्जामिनेशन, व्हाटएवर इट मे बी ऑफ 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड, कोई भी हो चलेगा।
लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं उसके करीब भी पहुंच सकता हूं? जैसे कि प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स का हम पेपर देखते हैं, जितना हो सके प्रिपेयर करके रखते हैं, पेपर लिख के आते हैं और उसका रिजल्ट भी लगभग एक हफ्ते में अनाउंस भी हो जाता है, 10 दिन में स्कूल बता देते हैं कि ये रिजल्ट है प्रीलिम्स में। तो अगर आप 90% का बोर्ड में सोच रहे हो और आपके प्रीलिम्स में आपको अगर 80% भी आ रहा है, तो समझ जाना कि आप बोर्ड एग्जाम में 90% इजीली ला सकते हो, क्योंकि मेरा ये आपसे कमिटमेंट है, ये वादा है, और जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने इतने सालों बच्चों को देखा है, मैंने खुद का देखा है, मेरे आसपास के लोगों का देखा है, कि कभी भी जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उससे ज्यादा परसेंटेज आपके बोर्ड में आएंगे। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर बच्चा सीरियस है तो। अगर सीरियस नहीं तो मैं बोल नहीं सकता। अगर बच्चा सीरियस है क्योंकि उसने प्रीलिम्स में पढ़ाई की, उसके बाद भी आपको लगभग 20-25 दिन, एक महीना मिल रहा है, तो बच्चा और पढ़ेगा तो और ज्यादा परसेंटेज आएंगे ऑब्वियसली। तो अगर आप 80% भी स्कोर कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आप 85 to 90 इजीली स्कोर कर सकते हो। मतलब आपका पोटेंशियल आपको पता चल रहा है, और ज्यादा मेहनत करोगे तो 90 का 95, 93, 92 भी हो सकता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार उस लेवल को आगे इंक्रीज करोगे। लेवल आप करना पड़ेगा, ठीक है। अब स्टडी कैसे करना है? देखो, स्टडी सबसे पहले तो जितना हो सके आपको यह समझ के चलना है कि मैं प्रीलिम्स एग्जाम जो देने जा रहा हूं वो मेरे लिए बोर्ड एग्जाम है, ये मेरे लिए ट्रायल है। अब ये ट्रायल बॉल पे मेरे को छक्का मारना पड़ेगा, अगर मैं छक्का नहीं मारूंगा तो मेरा ठीक से वार्म अप नहीं होगा। तो ये जो ट्रायल बॉल है, आपका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है ना, इसमें आपको चैप्टर वाइज ही जाना पड़ेगा, और आपका चैप्टर वाइज में जो जो सिलेबस चीजें हैं, जो पर्टिकुलर चीजें क्वेश्चंस पूछते हैं, जो आपने लास्ट 3-4 ईयर का पेपर फॉलो किया है, हमारे स्ट्रैटेजी वीडियो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले साल दिए थे, इस साल भी देंगे, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। तो वो सब चीज अगर आपने फॉलो किया तो आपको एक मेंटालिटी रहेगी इस चैप्टर में इतना पढ़ना है, तो उसके अकॉर्डिंगली थोरोली एकदम पढ़ाई करना दोस्तों। अगर आप थोरोली नहीं पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं रह जा रहे हैं। समझ, लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे अगर आपके 10 चैप्टर है तो हो सकता है कभी कभी प्रीलिम्स में ना हमारा पूरा पढ़ के नहीं होता है, लेकिन 10 में से अगर आपका 7 चैप्टर्स भी पढ़ के हो रहा है तो ये 7 का 7 इतना बेहतरीन तरीके से करो कि इसमें कुछ छूटे ही ना। 5 करो, 6 करो। मैं प्रीलिम्स के लिए बात कर रहा हूं, मैं बोर्ड के लिए बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो 7 भी चैप्टर पढ़ के जा रहे हो, और 7 चैप्टर्स के बेस पे जो भी क्वेश्चंस पूछा है वो प्रीलिम्स में अटेंड करो, और आप देखो उसको आंसर कर पा रहे हो। अगर आप आंसर कर पा रहे हो तो समझ जाना कि आपने 7 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, और बाकी 3 चैप्टर तो पढ़ोगे ही बाद में बोर्ड के लिए, लेकिन वो 7 चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया, इसका मतलब आपको उस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको रिवाइज करना पड़ेगा लास्ट में। तो वो इस चीज से हमें समझ में आता है कि आपका क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब ट्राई टू रिवाइज, जैसे कि जो आपने पढ़ा, चैप्टर थोरोली पढ़ा, रिवाइज किया, मैथ्स प्रैक्टिस किया, तो उसको रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। आपने इसको चैप्टर वाइज याद किया ना, तो उसको रिवीजन कब करोगे? रिवीजन भी करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है प्रीलिम्स में जब आप लिखने जाओ तो बच्चे रिवाइज नहीं करके जाते, प्रीलिम्स को एकदम नॉर्मल सा समझते हैं। और ये मैंने भी आपको बोला है कि आप नॉर्मल अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, अगर आप फेल भी हो जाते हो प्रीलिम्स में तो देयर इज नो प्रॉब्लम, या कोई आपका टीचर या फिर कोई नहीं आपको बोलेगा कि आप बोर्ड में नहीं, क्योंकि मेन तो आपको बोर्ड देना है। ट्रायल बॉल पे आप आउट भी हो जाओ, क्लीन बोल्ड भी हो जाओ मैच में, क्रिकेट मैच में ट्रायल बॉल पे आप क्लीन बोल्ड भी हो जाओ, तो भी आपको कोई बोलेगा नहीं कि तू बाजू हट तो आउट हो गया, वो ट्रायल बॉल था, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार फॉलो करते हैं ये प्रीलिम्स इज जस्ट फॉर ट्रायल, लेकिन आप अपना इसमें बेस्ट दो सो दैट आप अपने आप को पहचान पाओ, अपने आप का पोटेंशियल इंक्रीज कर पाओ, और रिवाइज करते रहना अच्छी तरीके से। चेक योर राइटिंग स्पीड, ये आप देख सकते हो प्रीलिम्स में, जैसे 80 मार्क्स का पेपर है तो 3 घंटे में 80 मार्क्स का पेपर कंप्लीट होना चाहिए, खासकर लैंग्वेजेस के लिए, ठीक है। तो अपना राइटिंग स्पीड चेक कर सकते हो कि क्या वाकई में मैं 3 घंटे में 80 मार्क्स का पेपर लिख पाता हूं। अगर आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, समझ लो आपका 3 घंटे में 80 मार्क्स का पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया, तो आपको बोर्ड में और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो आप बोर्ड में भी नहीं कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आएगी इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, मराठी के लिए, बाकी लैंग्वेजेस के लिए, सब्जेक्ट्स साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए, अब 12th में हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए, मैथ्स के लिए। तो ये सब चीजें जो है ना वो आपको समझनी पड़ेगी। हैंडराइटिंग आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपका हैंडराइटिंग अच्छा निकल रहा है, क्या आपका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा है, क्या क्या चीजें और सीखने की जरूरत है। तो ये सभी चीज फॉलो करते जाओ, ऑटोमेटिकली चीजें इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। एंड डोंट बी सैड फॉर द प्रीलिम्स मार्क्स, अगर कम भी आएंगे प्रीलिम्स में कोई बात नहीं, सैड मत होना, बट उससे ज्यादा मेहनत करना, वर्क मोर हार्डर, हार्डर, जितना भी उसके आगे मेहनत कर सकते हो वो करना, क्योंकि यही आपके पास आखिरी मौका होगा अपने आप को प्रूव करने का। अगर आप इस चीज में भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, प्रीलिम्स आपने एक मौका दिया प्रीलिम्स ने, तो प्रीलिम्स का अपॉर्चुनिटी चलो कम आ गया, कोई बात नहीं, अब मुझे पता चल गया मुझे और मेहनत करना है, तो मैं और मेहनत करूंगा और इसमें जाके फोड़ना है। किसमें फोड़ना है? ये जो दिख रहा है आपको बोर्ड एग्जाम, इसमें फोड़ना है जाके, इसमें फोड़ दोगे तो दुनिया यकीन कर लेगी, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया? तो यही कुछ पॉइंट्स थे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपके आएंगे तो डेफिनेटली सभी चीज प्रेजेंट है, पढ़ाई करते रहो अच्छी तरीके से, हमारा मेहनत तो आपके लिए जारी है। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज चल रहा है, चेहरे पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, उतना एनर्जेटिक नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपके लिए कोशिश करता हूं थोड़े थोड़े वीडियोस बना पाऊं, ठीक है, और मेहनत करते रहेंगे इसी प्रकार से, बस आपका प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बनाए रखना, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।